तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि हे भगवान, मन में चल रहा था ये, क्योंकि आपको भगवद गीता में तो नहीं है प्रश्न। तो अर्जुन के मन के अंदर एक प्रश्न उठा कि आप इतनी स्पष्टता से बता रहे हैं, फिर भी लोग आपकी शरण में क्यों नहीं आते? क्या कारण है? स्पष्ट है तो, फिर भी आपकी शरण में नहीं आते। तो भगवान अंतर्यामी उसके भाव को समझ गए, उसके प्रश्न को समझ गए, इसके मन में ये उठा है प्रश्न। तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने ये श्लोक बोला। तो इसमें बड़ा एक श्लोक के अंदर, तो इसमें अगर इस श्लोक में एक देखें, कामायस्तैस्त्वैर्हित ज्ञाना में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड जो आया कि वो क्या है। पिछले श्लोक में कहा ज्ञानी मेरी शरण में आया था। वो मेरी शरण में क्यों नहीं आते दूसरे? क्योंकि हित का मतलब होता है हर लिया गया, मार दिया गया, क्या? हाँ, हरण कर लिया गया, जिसका ज्ञान हर लिया जाता है। अर्जुन, पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। कौन सा ज्ञान हर लिया गया? हैं जी, पैसे कमाने का ज्ञान, इस दुनिया में भोग करने का ज्ञान, किस चीज का ज्ञान हर लिया जाता है? यहां भगवान ने हृत ज्ञान कहा है, उसका ज्ञान हर लिया गया। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए ज्ञान तो एक ही है, जो आत्मा का ज्ञान है ना, जो ब्रह्म ज्ञान है वही ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान है ही नहीं। तो यहां जिस ज्ञान की हरने की बात करी जा रही है वो यही है कि आध्यात्मिक ज्ञान से वो वंचित हो गया, अर्थात वो भूल गया कि वो आत्मा है। क्या है? हाँ, वो अपने स्वरूप को भूल गया, वो अपने स्वरूप को भूल गया कि मैं तो आत्मा हूं और मैं तो भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं और मेरा एक ही कार्य है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की पूर्णता शरण में चला जाऊं और उनका दासत्व स्वीकार करके उनकी हर आज्ञा का पालन करूं। तो पिछले श्लोक में जो कहा था ज्ञानवान, कौन है ज्ञानवान? जो ये चीजें जान लिया। कौन सा ज्ञान हर लिया गया? आत्मज्ञान हर लिया गया, ब्रह्म ज्ञान हर लिया गया। क्योंकि बड़ी अजीब चीज है, मनुष्य शरीर में ही सिर्फ यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है और किसी भी, मैं आजकल योनि नहीं कहता, मैं आजकल यंत्र कहता हूं। क्या कहता हूं? यंत्र। क्यों? यंत्र से ना क्लियर रहता है। अभी पीछे मैंने लेक्चर दिया था, पता नहीं आप लोगों ने सुना कि अगर पता लग जाए कि सामने जिससे शादी करने जा रहे हो वो भी यंत्र है। कभी आज तक सुना होंडा सिटी से शादी करते हुए? सुना है जी कि जी मर्सिडीज से शादी कर ली, बड़ी अच्छी दिखती है। तो मेरे दिमाग में चल रहा था, योनि बोलते हैं तब भी भोग की भावना आती है, यंत्र बोलते हैं तो भोग की भावना। तो हर हकीकत में जो शादियां हो रही हैं दो यंत्रों के बीच में हो रही हैं। किसके? देखिए कितना बड़ा भ्रम है, नहीं? इससे पता लग रहा है ना प्रभु जी, क्यों भगवान ने कहा यंत्र आरूढ़ानी, कहां बैठे हैं? इस यंत्र में बैठे हैं। इस मॉडल को मनुष्य कहते हैं। अरे यंत्र के भी मॉडल होते नहीं होते? तो इस मॉडल को क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। तो कौन सा ज्ञान हर लिया गया? भगवान कहते हैं हित ज्ञान है, इसका ज्ञान हर लिया गया हो, ज्ञान मर गया हो, वो है क्या? ये आध्यात्मिक
ब्रह्म का ज्ञान, आत्मज्ञान। और बताओ 99.999% लोगों का ये ज्ञान हरा हुआ है कि नहीं हरा हुआ, बताओ। हाँ जी, और अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। और क्या कहते हैं अपने आप को? जिसने पैसे कमा लिए बहुत बहुत ज्ञानी माना जाता है उसको। मूर्ख है। भगवान ने तो इसको माना ही नहीं। भगवान ने तो कह दिया इसका तो ज्ञान मर गया है। जिसने आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया और मरे हुए ज्ञान वाला आदमी क्या करेगा जीवन में? सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, क्योंकि ये तो अज्ञानता की परिकाष्ठा है। यहां अगर आप देखेंगे इस श्लोक के अंदर बड़े क्लियरली डिफाइन कर दिया अज्ञानता का मतलब और ज्ञान का मतलब। क्योंकि पिछले श्लोक में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो ज्ञानी है क्या करता है? माम प्रपद्यते। माम का मतलब कृष्ण भगवान के लिए मेरे शरण में आ जाता है। और अगर आप भगवान की शरण में नहीं है तो आप किस साइड से, किस एंगल से ज्ञानी हो, ये बताओ मुझे। हैं जी, जब ये आगे चलेंगे ना, जब 9वें अध्याय के अंदर, तो आप भगवान ने कह दिया इस ज्ञान को राज विद्या। क्या कहा? राज विद्या, राज गुह्यम। इस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं भगवान, और बोलते ये राज विद्या उससे हर ली गई है। ये उसी तरह से हुआ कि व्यक्ति नोट कमाने चला, परंतु उसको भेद ही नहीं पता कि चूर्ण के नोट में और असली नोट में भेद क्या होता है। कितना बिजनेस कर लेगा बताना? कितना कर लेगा? और आज पूरा समाज इसी उसमें लगा है कि बच्चा पैदा होते ही कैसे उसका ज्ञान हर लिया जाए। तो ये पहला काम शुरू करते हैं कौन? माता पिता। वो पहला एक काम करते हैं, इसका ये ज्ञान हर लो, मार दो इस ज्ञान को। अगर वो जीवित भी करना चाहे खत्म कर दो। ये शुरू होता है ना प्रभु जी? क्योंकि वही तो पहला विद्यालय है, नहीं है? और पहले गुरु वही दोनों हैं, माता पिता। तो ज्ञान हर लिया गया। अब प्रश्न उठता है, अब ज्ञान का मतलब समझ गए ना प्रभु? यहां किस ज्ञान की बात कर रहे हैं?